नहीं, मुझे क्या दे रहे, मेरे को टिकट दे रहे, मेरे को महामंडल दो, मेरे को ये दो, और कुत्ते कैसे दुम हलाते फिरते हैं लीडरों के पीछे। उनकी कोई हैसियत नहीं जी। कोई समाजवादी का मुसलमान भी वैसी है, कांग्रेस का भी वैसी है, राष्ट्रवादी का भी वैसी है, जनता दल में भी वैसी थे, एमआईएम में भी वैसी, एमआईएम में भी वैसी थे। लीडरशिप तैयार नहीं की, नहीं कर रहे, बस वो गुलामी पैदा कर रहे। मैं मिनिस्टर, मैं आमदार, मेरा बेटा भी जो है आमदार बन रहा, तो गुलामी कर रहा हूँ। बेबागी नहीं है, बेबागी नहीं। अरे दूर बैठता हो उधर से, कांग्रेस का लीडर मिनिस्टर बैठा तो खड़े रहता, उन्हें बैठ बोला तो बैठता, नहीं तो खड़े रहता हो। इशारों पर काम। उद्धव जी की गई और उसमें शिंदे जी की आ गई है। तो उस वक्त हमारे यहाँ के मुकामी खासदार थे, वहाँ किसी पत्रकार ने उनसे पूछा कि भाई औरंगाबाद का नाम संभाजी नगर होने वाला है। उन्होंने कहा उनमें दम है तो करके बताएंगे, मतलब शय दिया है, शय। हुकूमत को क्या लग रहा है जी, बुलाए ठहराव लिए 2 मिनट बस। देखिए, कांग्रेस को भी दोष देकर फायदा नहीं है। कांग्रेस में जो पलने वाले मुसलमान थे, इन्होंने अपने लिए मांगा है, कौम के लिए नहीं मांगा। और आगे भी ऐसे होते रहेंगे, तुम बरसों सदियों भी रहेंगे तो तुम्हारा ये हाल होगा। फायदा और मुफ्त मशवरे देते। कोई अगर गए उनके पास तो कांग्रेस के लोग और दूसरे तंजीमों के लोग मुफ्त मशवरे देते कि नहीं यार, उन्हें करा होगा तो जाना ही पड़ेगा ना यार, ऐसा कैसा है, वो हो जाएगा, कोर्ट से छूट जाएगा, ये हो जाएगा, हो जाएगा। इस तरीके के मुफ्त मशवरे देने वाले ये लोग हैं। डैशिंग बनकर कोई आया नहीं सामने, अब तक नहीं आया। नहीं, ऐसा लगा नेवर। आपको लगता ही नहीं। आप लोग देख रहे हैं औरंगाबाद एक्सप्रेस न्यूज, मैं आपका दोस्त अल्ताफ हुसैन। जब भी हमने देखा है कि जो पुरानी सियासत होती है, लोग वहां पर सोचते हैं कि ऐसी भी लोगों ने सियासत की है, इतिहास के पन्नों पर उनका नाम लिखा जाता है। और नाम कब लिखा जाता है? जब वो काम वैसे करते हैं, उसके बाद में इतिहास के पन्नों पर उनका नाम लिखा जाता है। और पहले की जो सियासत थी, उस माना यह जाता है कि पहली सियासत लोग जनता के हित में करते थे, अपने कौम के हित में करते थे, अपने लोगों के हित में करते थे। कई लोगों का यह मानना है कि आज की सियासत में और पुरानी सियासत में एक जमीन आसमान का जो है डिफरेंट नजर आता है। उसी के चलते मेरे साथ आज एक ऐसी शख्सियत जुड़ी है जो किसी तारुफ की मोहताज तो नहीं है। दूसरी बात ऐसी है कि ऐसे वक्त में, ऐसे दौर में इन्होंने काम किया है, जिस दौर में, जिस वक्त में लोग अपनी पार्टी को उभारना तो दूर की बात है, कहीं पर काम करने के लिए हिचकिचाते थे। वो दौर कुछ और था, वो एक वक्त कुछ और था, उस पीरियड का काम कुछ और था। मेरे साथ आज जो है लोक विकास परिषद के अध्यक्ष, पार्टी के अध्यक्ष जनाब अब्दुल रऊफ साहब जुड़े हैं। और ये पुराने सियासतदान है और इनके बारे में अक्सर ये सुनने को मिलता है कि बेबागी का एक नाम अब्दुल रऊफ था, और उस बेबागी के साथ इन्होंने जितने भी साल सियासत की, एक बेबागी के साथ एक अपने एक अलग ही अंदाज, एक अपना अलग पैटर्न लेकर चला। इनका यह मानना है कि उस वक्त की जो सियासत और आज की सियासत में क्या डिफरेंट है, क्या फर्क है, मैं इनसे जानने की कोशिश करता हूं। सीधा ही आप लोगों को इनसे मिलाने की कोशिश करता हूं। सर, सबसे पहले तो आपका वक्त देने का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने आपका कीमती वक्त हमने दिया। पुरानी सियासत और आज की सियासत डिफरेंट है, होना भी चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि आपके दौर में बात अलग थी, आज के दौर की बात अलग है। सबसे पहले तो मुझे बताइए, सियासत क्या होना चाहिए, सियासत कैसी होती है? देखो, आप सियासत के दौर की बात कर रहे हैं, इससे पहले भी जो है सियासत लोग करते थे, आज भी जो कर रहे हैं, आज भी वही है और कल भी वही थे। कुछ गिने चुने लोग जो है समाज के लिए आगे आते थे और बेलौस काम करा करते थे, अपना माल अपनी जान सब लगा के करते थे। आज भी कुछ लोग मफाद परस्त है, तकरीबन लोग मफाद परस्त है, और जब भी मफाद परस्त थे। और मुसलमान में लीडरशिप में जो मफाद परस्ती है थी, बल्कि आज उनके बुरे हाल, क्योंकि नौजवान नस्लों को इन्होंने लड़ना सिखाया नहीं है। लड़ना मेरा मतलब तलवार से नहीं, लाठियों से नहीं, बम से नहीं, जमहूरियत के रास्ते से उन्होंने नहीं सिखाया। सिर्फ अपना अपना देखा, अपना अपना जो है फायदा उठाया। ये पहले हुआ है कांग्रेस के जमाने में भी और आज भी वही चल रहा है। किस तरीके की आवाज, मतलब किस तरीके की सियासत होना चाहिए, किस तरीके की लीडरशिप होना चाहिए, आपको ऐसा लगता है? लीडरशिप तो सिर्फ जुल्म और नाइंसाफी के खिलाफ लड़ने वाली चाहिए। मसलन आज कांग्रेस के जमाने में 66,000 लोग जो है, नौजवान बच्चे जेलों में बेगुनाह हैं। उसमें से बहुत सारे लोग छूटे भी है, तो निर्दोष छूटे हैं,
बेगुनाह बोलकर छूटे हैं। तो जितने भी लोग हैं हमारे पास, ना कोई अतिरेकी है ना देशद्रोही है। मुसलमान एक ऐसा तबका है भारत के अंदर, उससे ज्यादा वफादार शायद ही कोई समाज होगा, लेकिन भी उसकी भी बुरी हालत है, क्योंकि उसके जिम्मेदार हम ही से। तमाम तुम्हारी जो हालत खराब हो गई है मुसलमानों की, उसके जिम्मेदार सिर्फ मुसलमान है, सिर्फ मुसलमान है। अच्छा ठीक है, जैसे आप कह रहे हैं कि मुसलमान उसके जिम्मेदार है। कांग्रेस के दौर में मुसलमानों को 66,000 जैसे आपने कहा कि जेलों में सड़ा दिया गया। अब इस जमाने में आपको क्या लगता है मुसलमानों ने किसकी तरफ अपना रुख करना चाहिए? देखो, हमारी अपनी पार्टी होना, ये मेरी सोच बहुत पुरानी है, और उसी को मद्देनजर रखते हुए मैंने एक तंजीम बनाया था, मुस्लिम विकास परिषद। वो उसमें हमने काम करे। मेन मुद्दा हमारा था रिजर्वेशन और स्कॉलरशिप। रिजर्वेशन और स्कॉलरशिप को हमने इशू लेने के साथ साथ हर जुल्म और नाइंसाफ के खिलाफ हम लड़े। जहां पर भी नाजायज जुल्म मुसलमानों पर, चाहे कोई भी ऑफिस हो, पुलिस हो, कलेक्टर हो, हम वहां जाकर उसको इंसाफ दिलाते थे। हर जुल्म के खिलाफ हम लड़े। तो लीडरशिप हमारे को आज भारत के अंदर सिर्फ जुल्म और नाइंसाफ के खिलाफ लड़ने वाला होना चाहिए, ना कि वोट की राजनीति होना चाहिए। वोट की राजनीति नहीं होना चाहिए। हाँ, वो होना, लेकिन पहला जो है रिस्पांस जुल्म और नाइंसाफी के खिलाफ क्यों होना आपका चाहिए। कारवा आगे नहीं बढ़ा? आगे आपका कारवा क्यों रुका? आखिर क्या वजह हुई? हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल किया आपने। मैं काम करता था और लोग डरते थे। मतलब कैसे? मैं हमेशा सेंसिटिव इशू उठाता था। मेरा काम जो है दुश्मनी मेंटेन करने का था। जैसा आप कोई नाइंसाफी के तौर पे पुलिस वालों ने लेके चले गए, हम जाके उसके खिलाफ एहतजाज करे, उसके खिलाफ कर गए, गोया मैंने वो पुलिस वालों से दुश्मनी मेंटेन किया। तो ये काम जब मैं करता था तो लोग डर के भागते थे, और जो लोग आते थे उनको भड़काने वाले ही आज के जो तंजीमात है, पार्टियां के जो मुसलमान हैं, चाहे कोई भी तंजीम हो, कोई भी पार्टी हो, राष्ट्रवादी हो, कांग्रेस हो, जमात-उल इस्लामा हो, तुम्हारे जमात इस्लामी हो, ये लोग बिठा देते, कहाँ जा रहे हो, उसके पास तुम्हारा उसका बांधकाम हो रहा, तुम्हारा भी बांधकाम आपके साथ जो लोग जाते हैं। हाँ, वरना पसंद करने वाले अल्हम्दुलिल्लाह शहर में बहुत है, क्या सही काम करने वाले हम ही थे। है औरंगाबाद के नाम को लेकर बड़ा विवाद चलता रहा। जैसे आपकी 35-36 साल की सियासत है, उसमें भी कहीं ना कहीं आपको टकराव आया होगा नाम का। उसको किस तरीके से देखते हैं आप? देखो, औरंगाबाद शहर का जो नामांतर हुआ है, इसकी जिम्मेदार भी हमारे यहाँ के लोकल पॉलिटिक्स है। इससे 5 साल पहले फडणवीस की हुकूमत थी, साथ में उद्धव जी ठाकरे भी थे। कभी जिक्र भी नहीं हुआ नामांतर के बारे में, और कई मर्तबा प्रेस कॉन्फ्रेंस में उद्धव जी ठाकरे से सवाल किए हैं पत्रकारों ने, संभाजी नगर का क्या है। उन्होंने कहा नाम रख दिए, मोठ्या साहेबांनी नाव ठेवलं, संपलं विषय। मतलब वो टाल रहे थे। साहेबांनी नाव ठेवलं, संपलं म्हणे, आता काय। लेकिन फिर से ये जब ये गवर्नमेंट उद्धव जी की गई और उसमें शिंदे जी की आ गई है, तो उस वक्त हमारे यहाँ के मुकामी खासदार थे। वहाँ किसी पत्रकार ने उनसे पूछा कि भाई औरंगाबाद का नाम संभाजी नगर होने वाला है। उन्होंने कहा उनमें दम है तो करके बताएंगे, मतलब शय दिया है, शय। हुकूमत को क्या लग रहा है जी, बुलाए, ठहराव लिए, 2 मिनट में सेक्रेटरी वगैरह ने लिखते पब्लिश कर दिया, हो गया काम। इन्होंने उसको शय दिया है, इसमें दम है। उसकी वजह से आपको लगता है कि बात बड़ी? हाँ, उससे बात बड़ी है। और ये रोबोट है, इनको जो बताया जाता है उतना इनका काम करना है। अवेजी साहब कांग्रेस के जमाने में भी खासदार थे। कांग्रेस कहती थी तुम जब तक कि अगर तुम्हारी आवाज चलेंगी तो तुम्हारी संसदी बंद हो जाएंगी, जब तक कि खामोश रहेंगे तुम पार्लियामेंट में रहेंगे। बीजेपी का क्या है, अभी साहब तुम बोलते रहो जब तक कि तुम सलामत रहेंगे, जिस दिन खामोशी अख्तियार करेंगे उस दिन तुम खत्म हो जाएंगे। रोबोट सिस्टम काम चल रहा है, रोबोट।
कठपुतली। आपकी ऐसी सोच है? हाँ, सोचने है, प्रैक्टिकल है। आपको ऐसा क्योंकि हम देखते लोकसभा में राहुल गांधी बोलते तो उनको बात नहीं करने देते, और इनके वक्त जो खामोश, किसी ने छू करा तो दूसरा खामोश बोलने दो। यानी ये बताना चाह रहे हैं कि कायद एक ही है मुसलमान का, हम्म, भारत के लिए कायद एक ही है मुसलमान का। ऐसे बताने की कोशिश की जाती ये है। बीजेपी प्रोड्यूस कर रही है। हाँ, प्रेस में ये गोदी मीडिया जो है, गोदी मीडिया में जितना उनको रिस्पॉन्स दिया जाता उतने कांग्रेस के हिंदू को भी नहीं दिया जाता। कांग्रेस का तो मुसलमान छोड़ो ही छोड़ो। ये आपकी सोच है? ये हालत है, ऐसे लोग बोलते हैं। तो अभी जैसे आप कह रहे हैं कि उनके खिलाफ आप लोग धरना आंदोलन देते थे, या आपने बहुत सारे ऐसे काम किए जो जुल्म के खिलाफ आवाज उठाने के खिलाफ, आपको लगता है इस मौके पर, इस मामला में औरंगाबाद शहर में ऐसा कोई चेहरा, ऐसा कोई नाम जो आपको लगता है कि यार ये वाकई में ये काम कर रहे हैं और इनके साथ जाना भी चाहिए? क्योंकि कांग्रेस को आप कह रहे हैं कि इतने साल मुसलमानों ने दिए लेकिन कांग्रेस ने कुछ दिया नहीं, राष्ट्रवादी का आपने नाम लिया, दूसरे और तंजीमों का आप नाम ले रहे हैं, तो फिर आखिर क्या आपकी नजर में ऐसा कौन सा नाम है? देखिए, कांग्रेस को भी दोष देकर फायदा नहीं है। कांग्रेस में जो पलने वाले मुसलमान थे, इन्होंने अपने लिए मांगा है, कौम के लिए नहीं मांगा। और आगे भी ऐसे होते रहेंगे, तुम बरसों सदियों भी रहेंगे तो तुम्हारा ये हाल रहने वाला है। क्योंकि जो बदहाली जो हुई है मुसलमानों की, ये आजादी के बाद से जितने भी मुसलमान नेता आए, कांग्रेस के माध्यम से बोलो और दूसरे पार्टियों के, इन्होंने अपने लिए मांगा, पार्टी से अपने लिए फायदा उठाया। कौम के लिए किसी ने बात नहीं किया। मुझे बताओ किसने रिजर्वेशन मांगा है, किसने स्कॉलरशिप मांगा है, किसने जो है आवाज उठाया कि पुलिस वाले बच्चों को, बेगुनाह बच्चों को उठा रहे, जाके पहुंच जा रहे, उठा रहे नहीं। और मुफ्त का फायदा और मुफ्त मशवरे देते। कोई अगर गए उनके पास तो कांग्रेस के लोग और दूसरे तंजीमों के लोग मुफ्त मशवरे देते कि नहीं यार, उन्हें करा होगा तो जाना ही पड़ेगा ना यार, ऐसा कैसा है, वो हो जाएगा, कोर्ट से छूट जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। इस तरीके के मुफ्त मशवरे देने वाले ये लोग हैं। डैशिंग बनकर कोई आया नहीं सामने, अब तक नहीं आया। नहीं, ऐसा लगा नेवर। आपको लगता ही नहीं कि अभी जैसे आपने कहा कि मुसलमानों की कोई पार्टी होना चाहिए, अभी एक पार्टी उभरी है जिसका नाम है AIMIM। 2014 के बाद, क्योंकि आप 16 तक तो आप खुद सियासत में रहे, राजनीति में रहे, तो 2014 के बाद में एक नया आपने मोड़ देखा। 26 कॉर्पोरेटर देखे, एक MLA देखे, उसके बाद 2019 में खासदार आपने देखा। अब मुस्लिम के अलावा अदर कास्ट के लोग भी MIM के साथ जुड़ रहे हैं, तो आपको लगता है कि एक MIM पार्टी उभर सकती है मुसलमानों की आवाज को लेकर? नहीं, अब जितना उभरने की तो उभर ही गई ना वो। और दूसरी बात क्या है, मैं आपको बताया, मुस्लिम की एक पार्टी होना चाहिए, लेकिन वोटों की राजनीति करते करते उन्हें जो है समाज का भी काम करना चाहिए। मिसाल के तौर पे 2018 के अंदर एक दंगा हुआ था नवाबपुरे में। उसमें व्हाट्सएप पे हमने देखे थे, हमने सियासत छोड़ दिए थे, जब हमने काम बंद कर दिए थे, ये समझ कर के भाई मुसलमानों की पार्टी आ गई, मुस्लिम का आमदार है, 26 नगर सेवक है, तो अपना काम मुकम्मल हो गया, आपने को जरूरत नहीं है, वो कर लेंगे बेचारे। अब व्हाट्सएप पे हमने देखे पुलिस वालों ने दंगाइयों को मदद किए, अने टोटली गुजरात पैटर्न शुरू हुआ था। वो अल्लाह का करम है कि वो दब गया, न तो मामला बहुत बढ़ने वाला था। वो जो पुलिस वाले उसमें इन्वॉल्व थे, उसके लिए इन्होंने सस्पेंड या डिसमिस करने का मुतालबा नहीं किया। ये सिर्फ वोट लेने की बात कर रहे हैं, सिर्फ वोट। इमाम भी आपको लगता है वोट? हाँ, वोटों की राजनीति है, और क्या है। अब मैं कई मरतबा हमारे अवीजी साहब के जबान से सुना हूं कि गुजरात के दंगों को और बाबरी मस्जिद के शहादत को मैं मरते दम तक नहीं भूलूंगा। तुम याद रख रहे कहीं को यार, याद रखो भी मत, हमको भी याद मत दिलाओ, हमारे दिल पे छाले आ जाते। हाँ, आप उस मामलात में कुछ अगर कर गुजरते और नाकामयाबी अगर तुमको मिलती तो शायद रोते तो बात अलग थी। क्या करना चाहिए था आपको लगता? गुजरात में इन्होंने जैसा कि एक मामूली एक मोहतरमा मैडम तिस्ता सेतलवाल ने जो काम किया, शायद किसी लीडर ने, मुस्लिम तंजीम ने, बोलो यार इंफाजी कोई लीडर ने नहीं किया। जो 200-250-300 जो लोग अरेस्ट हुए, जिनको सजा हुई है, वो सिर्फ और सिर्फ वो तिस्ता सेतलवाल की वजह से। अभी बाबरी मस्जिद की बात करते, आप बैरिस्टर है, कानून से अच्छे वाकिफ है, आपने वो मसले को इंटरनेशनल कोर्ट में लेके जाना चाहिए था। वहां नाकामयाबी होती तो शायद आप अगर याद रखते तो
हमको भी दुख होता था, नहीं सही कुछ करना चाहिए था, आपका ऐसा मानना है? हाँ। अच्छा, अब औरंगाबाद में कई तंजीमें हैं जो काम कर रही है, आपको पता है अच्छे से, आप वाकिफ है, हमसे ज्यादा वाकिफ है। आपको क्या लगता है इन तंजीमों ने किस तरीके के काम करना चाहिए? जैसे आप कह रहे हैं कि भाई अगर अगर आप किसी के फेवर में या किसी बच्चे नौजवान जब पुलिस ले जाती थी, आप जब जाते थे तो वहां पर आपको एक प्रॉब्लम ये होता था कि लोग आते नहीं थे, लोग मींस मतलब आपका साथ नहीं देते थे बोलो, या कुछ भी ऐसा जिस तरीके के आपके खिलाफ बात करते थे। तो आपको क्या लगता है किन तंजीमों ने इस तरीके के काम करना चाहिए, या जो सिर्फ दीन इस्लाम की बातें करते हैं वो, या फिर ऐसे लोग, आपको सबसे बड़ा मुद्दा दिखता है नशे का है, दीगर मसले आपके सामने हैं। हाँ। इस एरिया में आप रहते हैं, हम रहते हैं, वो इलाका तो वही है। तो आप क्या मानते हैं क्या होना चाहिए? आप इसके लिए काम करने की बहुत जरूरत है। और अभी जो है, जो तंजीमात है, ये कोई काम नहीं कर रहे हैं। जैसा कि वक्फ बोर्ड का इशू हुआ था, उसके लिए रोडों पे आ जाना चाहिए था, सड़कों पर उतरना चाहिए था, सड़कों पे उतर जाना चाहिए था। मर जाते थे 10-5, कोई फर्क नहीं पड़ता। यूं भी तो जेलों में 66,000 फंसे हुए बेगुनाह, कुछ तो भी जमहूरियती के रास्ते से गुनाह करके गुजरना था। मैं ये सोच का आदमी हूँ, क्योंकि भारत में कहीं भी कोई मसला अगर उठ रहा है तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं यहाँ अपनी जगह पे आवाज उठाया हूँ। गुजरात का दंगा भी हुआ था तो महाराष्ट्र में क्या, भारत में सब चुरी चुप थे, मुसलमान खामोश थे, पूरे तंजीमा खामोश थे। मैंने यहाँ हथियार मांगा था, मुसलमानों को हथियार दिया जाए ताकि हमारी हिफाजत हम करेंगे, क्योंकि भारत की कहीं की भी पुलिस हो, वो दंगा रोकने के बजाय दंगाइयों को साथ देती है मुसलमानों के खिलाफ। तो आईपीसी 9900 के तहत अपने आप की हिफाजत करने का जो है सबको अधिकार है। और आज के जमाने में पत्थरों से और लाठियों से हिफाजत नहीं हो सकती, उसके लिए चाहिए हथियार। हथियार हमको दे दो, नहीं देते तो हमारे को इजाजत दे दो, हम खरीद लेंगे। ये आपने मांग की थी? ये मैंने मांग किया था। तो उस पर क्या रिप्लाई आया था? रिप्लाई कैसा आएगा भाई, हमने जरूरत की है। इतना फर्क पड़ता है कि भाई हुकूमत में जो हुक्मरान लोग हैं उनको इतना लगता है कि मुसलमान थोड़े बेदार हो रहे हैं, आज हथियार मांग रहे, कल और कुछ मांगेंगे, एक साथ उठेंगे, है ना, एक थोड़ा दर्पण उनपे जरूर पेश आ जाता है। राष्ट्रवादी कांग्रेस इन पार्टियों ने 70 सालों में, पिछले 70-75 सालों में कई एमएलए मुस्लिम दिए, मंत्री मुस्लिम दिए, फिर भी आपको लगता नहीं कि इन्होंने नाइंसाफी की? आपको ऐसा क्यों लगता है? नहीं, मैं आज भी फिर से एक बार बोल रहा हूं, किसी भी पार्टी को दोष मत दो। दोष उनमें जिम्मेदार जो मुसलमान है, थे, अभी है, वो उसके जिम्मेदार। उन्होंने अपनी राजनीति चमकाई, उन्होंने मतलब अपना मफाद, अपना जाते मफाद रखे सिर्फ, बाकी कुछ नहीं। मुझे क्या दे रहे, मेरे को टिकट दे रहे, मेरे को महामंडल दो, मेरे को ये दो, और कुत्ते कैसे दुम हलाते फिरते हैं लीडरों के पीछे। इनकी कोई हैसियत नहीं जी, इनको कोई खरीद नहीं करता। अपने आप की, इनकी वजह से हमारे ऐसे लोगों के भी जो है वजूद खत्म हो गया है कि मुसलमान सब ऐसी है। कभी आपको डर नहीं लगा इस तरीके की सियासत करने में कि मैंने पुलिस के खिलाफ बोला, मैंने कांग्रेस के खिलाफ, एमआईएम के खिलाफ बोला, पार्टियों के खिलाफ बोला, तो कभी ऐसा लगा नहीं कि आप? नहीं, डर तो सिवाय खुदा के नहीं है मेरे को। मैं बेबाक रहा, पुलिस में कोई अकेला नहीं जाता, 10-5 लेके जाते हैं, मैं अकेला भी चले जाता था। और अल्हम्दुलिल्लाह वो बेचारे ऑफिसर भी इज्जत दिए, किसी ने भी आरे कारे से बात नहीं किया, क्योंकि मैं बात उसूलों की करता था, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा। आर पाटिल साहब को मैंने रेस्ट हाउस में बोल दिया था, डाकों के सरदार, उनके मुंह पर बोल दिया था, और उन्होंने एक्सेप्ट किए। उन्होंने तो पहले भाई ऐसा क्यों बोल रहे हैं, तो बोला दिग्रस और पुसत की जो है, मराठी में बोला मैंने, दिग्रस आणि पुसतच्या दंगेची आठवण काढा साहेब, अक्षरशः तुमच्या पोलीसवाल्यांनी मुस्लिमांचे घर लुटले। उन्होंने एक्सेप्ट, हो हे खरं बोलतो तुम्ही, त्याची चौकशी चालू है। बोला साहब चौकशी काय, तुम कमीशन बिठाए तो उसके नतीजे नहीं आए अब तक के। कांग्रेस के जमाने में हर दंगे पे कमीशन बैठा, उसकी रिपोर्ट आई, कार्रवाई नहीं हुई, उसकी वजह हमारे कांग्रेसी मुसलमान। उन्होंने कभी नहीं कहा विधानसभा में वो कमीशन आ गया, उसकी रिपोर्ट पे चर्चा होना चाहिए, उस पर बातचीत होना चाहिए, कभी नहीं कहा। वो आता था, बन के रख देता। अब जिम्मेदार मतलब आपको लगता है कि कांग्रेस में, राष्ट्रवादी में रहने वाले मुसलमान हैं?
कोई भी पार्टी हो, समाजवादी का मुसलमान भी वैसी है, कांग्रेस का भी वैसी है, राष्ट्रवादी का भी वैसी है, जनता दल में भी वैसी थे, एमआईएम में भी वैसे। एमआईएम में भी वैसी थे। उधर के इधर आए गए हो, अच्छा, उनका गठन मरण हुए हुआ है, इधर आए गए हो। मतलब शुरुआत उनकी वहीं से। हाँ। अच्छा, बीजेपी के जैसे अभी ठीक है, राष्ट्रवादी की बात होगी, सारे पार्टियों की आपने बात कर ली। हाँ। बीजेपी में तो बहुत कम मुसलमान है, नामचीन मुझे लगता है, बहुत कम इक्का दुक्का देखने को मिलते हैं। हाँ। अब बीजेपी को क्या दोष दे रहे हैं? बीजेपी को कैसे दोष देंगे? बीजेपी को सारे लोग तो कह रहे हैं, हर पार्टी कह रही है कि बीजेपी मुसलमानों के खिलाफ कानून लेकर आ रही है, बीजेपी ट्रिपल तलाक को लेकर आती है, बाबरी मस्जिद का फैसला है, उसके अलावा वक्फ बोर्ड का फैसला है, उसके अलावा शरीयत पर बात हो रही है, तो वहां पर बीजेपी जो है खिलाफ चल रही है। देखो, कोई भी गवर्नमेंट हो और जितने भी ये बिल पास हुए, ट्रिपल तलाक हुआ, तुम्हारे ये वक्फ बोर्ड हुआ, और बाबरी मस्जिद की शहादत से पहले हमें नतीजे से पहले, सुप्रीम कोर्ट के नतीजे से पहले खुला बोल दिए थे कि हमारे को कोर्ट का जो फैसला है मंजूर है। अब इन्होंने दिल से बोले थे कि मैनेज होके बोले थे, तो अल्लाह को मालूम और उनको ही मालूम है। इन्होंने धमकी नहीं दिए कि भाई हम इंटरनेशनल कोर्ट में जाएंगे, हमारे खिलाफ हुआ तो शायद हुकूमत को और जजेस को सोचना पड़ता। वैसे वक्फ बोर्ड के ऊपर जो है जमीयतुल उलमा ने ऐलान कर दी कि भाई जो है हम कुछ नहीं करेंगे, रास्ते पे नहीं आएंगे, जो है कोर्ट का फैसला हमको मंजूर है। चाहिए था ये कि भाई एहतजाज हर जगह होना चाहिए था, एहतजाज होए, लेकिन इनके बोलने पर नहीं हो। जैसे हमारे आजाद जो लोग हैं उन्होंने करवाए, इन्होंने तो सबको ठंडे बस्ते में डाल दिए थे, कुछ नहीं करने का आपने। मुस्लिम पर्सन लॉ जो कर रहा है उस पर क्या आपकी राय? मुस्लिम पर्सन लॉ ने भी तो यही बताए थे ना कि भाई वो वक्फ बोर्ड की ट्रेनिंग दो, हर जुमे में जो बयान करो वक्फ बोर्ड क्या चीज है बोल के सिखाओ 2 महीने तक। ये पूरे इंडिया में चला था। एक दिन लाइट बंद करने लगा है, उसके बाद प्रोग्राम हुआ, ये प्रोग्राम हुआ 25 तारीख को, क्या आउटपुट हुआ उसका? मुझे तो नहीं लगता कोई आउटपुट हुआ। तो आपको क्या लगता है होगा क्या आगे, इसके ऊपर एक्शन होगा? अब वो कोर्ट पे डिपेंड है, बस सारे लोग कोर्ट पर डिपेंड है, बाकी हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे आने वाली जनरेशन को तुमने सिखाया ही नहीं रास्ते पे कैसे आना, बात कैसे करना, लीडरशिप तैयार नहीं की। नहीं कर रहे, बस वो गुलामी पैदा कर रहे। मैं मिनिस्टर, मैं आमदार, मेरा बेटा भी जो है आमदार बन रहा है तो गुलामी कर रहा हूँ। बेबागी नहीं है, बेबागी नहीं। अरे दूर बैठता हो उधर से, कांग्रेस का लीडर मिनिस्टर बैठा तो खड़े रहता, उन्हें बैठ बोला तो बैठता, नहीं तो खड़े रहता हूँ, इशारों पर काम होता है। ये आपका मानना है? अरे सब गए गुजरे लोग हैं भाई। अच्छा, मेरा आखिरी एक सवाल आपसे ये है, कोई ऐसा वाकया आपके जहन में हो जो आपको मतलब कुछ सुनाने के लायक हो, वाकई में जो आपने काम किया है उस वक्त ये था कि भाई आपने बेबागी से वो काम किया, कोई ऐसा छोटा सा वाकया मुझे बताइए, फिर हम बात को खत्म करते हैं। देखो, सबसे पहले तो हमने जब काम शुरू करे, जनता दल को इस्तीफा देने के बाद हम सोचे कि यहाँ कुछ फायदा नहीं और कुछ करने नहीं देंगे, तो हमने एक तंजीम बनाए थे मुस्लिम विकास परिषद। उसके जरिए हमने 2 इशू रखे थे। मुसलमान के बच्चों को एजुकेशनल स्कॉलरशिप मिलना चाहिए और सरकारी नौकरियों के अंदर जो है रिजर्वेशन मिलना चाहिए। उसके लिए हमने रेला रोके महाराष्ट्र में 3 जगह, औरंगाबाद में, लातूर रोड पर और शोलापुर में। और उसके अलावा जहां जहां जो है नाइंसाफी हुई उसके लिए लड़े, जैसा ATS का एक बेगुनाह बच्चे को यहाँ शूट कर दिया गया था। अब उसको हमने आवाज उठाए बोलकर कोई अटक सत्र नहीं हुआ। मैं तो खामोश, सभी खामोश बैठे थे। मैं बाकायदा खंडवा गया, खंडवा में जाके वो बच्चे के मकान पे गया कि भाई वाकई में है क्या। वहाँ शहर में मालूमात लिया, वहाँ के पुलिस स्टेशन में गया, खंडवा के जिस पुलिस के एरिया में रहता था, कि भाई इस पे कितने गुने दाखिल है, जो अतिरिक्त बन गया तो शुरुआत से गुने कितने है, तो कुछ भी नहीं है। फिर मैंने ATS भोपाल को फोन लगाया वहां से और पूछा भाई ये नाम क्या अतिरिक्त है क्या आपके पास, आपके लिस्ट में? तो उन्होंने बोले नहीं। उसके बाद मैंने यहाँ एहतजाज किया था, तो उसके वजह से यह हुआ कि कोई अटक नहीं हुआ, बात खत्म हो गई वहीं से। ऐसा तो ऐसे बहुत सारे इशू है जो सेंसिटिव है, सिर्फ हुकूमत और पुलिस के इसके खिलाफ इंसाफ मांगे। पुलिस हमारी दुश्मन नहीं है,
ना हम उनके दुश्मन है, लेकिन इंसाफ मांगने के लिए आपको तो जाना पड़ेगा ना भाई। वो गलत क्या कर रहे हैं उनको बताना पड़ेगा ना आपको, और सुनते हो, ऐसा नहीं है तुम जाने कुछ तैयार नहीं है। आपका ये मानना है कि मुसलमान के दुश्मन खुद मुसलमान ही है? ये बेशक, बिल्कुल बेशक। तुम्हारे, मैं तो बोलता हूँ आरएसएस वाले बेवकूफ लोग हैं, जबरदस्ती अपना दिमाग लगा रहे हैं मुसलमानों को खत्म करने। अरे आपस में लड़के मरते ना हो, क्या जरूरत है इनको अपनी तरफ दिमाग देने की? कोई जरूरत नहीं। आपका ये मानना है कि मुसलमान दूसरे मुसलमान को काम नहीं करने देता? ये नहीं करने देते, क्रेडिट के लिए, क्रेडिट लेने का बोलते हो, क्रेडिट चाहिए सब। उनकी सोच क्या है, क्रेडिट मिलना तो मेरे को ही, वरना किसी को नहीं मिलना, उसको भी नहीं मिलता और दूसरे को भी नहीं मिलने देता। काम आपके साथ वैसे ही हुआ? वैसे ही हुआ। जो साथ आए उनकी कीमत बढ़ गई, बिक गए, लखपति बन गए लोग। हमने तो 5 पैसा लिए नहीं, हराम है हमारे को। बहुत बड़े बड़े ऑफर आए हमारे को, बहुत बड़े बड़े ऑफर आए, हमने ठुकरा दिया। आपका मानना है कि भाई अगर काम करना है तो बेबाकी से करना, बेबाक होना, वरना काम नहीं करना है। और मेरा एक पैगाम है नौजवान जो जनरेशन है हमारी, मैं उनको ये बोलना चाहूंगा कि बच्चों, मौजूदा जो सियासत में जो काम कर रहे, ये बेटा ये तुम्हारी दलाली कर रहे हैं। दलाल से बढ़कर कुछ भी नहीं है। तुम जागो और अपना हक लेने के लिए जमहूरियत का रास्ता पकड़ो। अगर तुम्हारा अपना वजूद को जिंदा रखना है तो आपको रोड पे आना पड़ेगा। हम जिंदा है जब तक कि आपको हम मशवरा दे सकते, सलाह दे सकते, क्योंकि हम तो मगरिब के करीब पहुंच गए हैं। जितना दम था, 35 साल हमने लगातार जान और माल के साथ हमने काम किए, तो ऐसे काम करने वाले नहीं है। आप लोगों में से बनो, डरो अल्लाह से, अल्लाह की जात से, किसी माई के लाल से डरने की जरूरत नहीं तुम्हारे को। जब हमारा यकीन है हमारी मौत जो है उसका वक्त तय, मुकाम, हालात तयशुदा है, तो उसी में मरने वाले हैं। आप अगर गोली से मरने वाले हैं, 7 कमरों में छुपेंगे तो भी गोली आके आपको लगने वाली है। अगर आपको गोली से मरना नहीं है, गोलियां चलेंगी आपके पर, गोलियां चलेंगी, निशाने गलत हो जाएंगे, आप साबित रहेंगे। यही मेरी एक अपील है नौजवानों से दर्दमाना कि भाई आप जागो, आपको जिंदा रहना है। आगे हमारी आने वाली नस्लों को बचाने के लिए आपको जो है ये काम करना पड़ेगा। ठीक ठीक है। ये थे जनाब अब्दुल रऊफ साहब, जैसे इन्होंने सारे वाकयात बताए, अपने 36 साल की सियासत के पन्ने आपके सामने खोले कि किस तरीके से सियासत की शुरुआत हुई, बीच में क्या हालात आए, किन किन लोगों से टकराना पड़ा, किन किन लोगों को साथ में लेकर काम किए और क्या इतिहास के पन्नों पर लिखे जाने वाले काम किए, किस तरीके की सियासत होना चाहिए थी, किस तरीके की सियासत हो रही है। और उसके अलावा इन्होंने निशाना साधा है एक कांग्रेस पार्टी के ऊपर, AIMIM के ऊपर, राष्ट्रवादी, समाजवादी, बीजेपी, हर पार्टी को लेकर इनका कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ विरोध नजर आया। अब जो लोग वीडियो देख रहे हैं, मेरी उनसे गुजारिश है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और औरंगाबाद के खास तौर से महाराष्ट्र के नौजवानों के लिए एक अब्दुल रऊफ साहब का पैगाम है, वो पैगाम मैं आपको वीडियो में दिखाने की कोशिश करूंगा। कैमरामैन आदिल खान के साथ मैं अल्ताफ हुसैन, आप लोग देख रहे हैं औरंगाबाद एक्सप्रेस न्यूज।